नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। हमें हिंदी को शुद्ध रूप से पढ़ने और लिखने के लिए विराम चिन्ह को जानना अति आवश्यक है। इसलिए हमने इस वीडियो में सारे विराम चिन्हों को डिटेल में समझाया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपका विराम चिन्ह से संबंधित सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। पहला विराम चिन्ह है आपका पूर्ण विराम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पूछता है बार बार परीक्षा में, जब वाक्य के जो अंतिम रूप में क्या लगता है, या जब स्वर की ध्वनि अंतिम रूप ले ले तो उस समय कौन सा विराम चिन्ह लगता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है। हमने जब प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें एक प्रश्न ऐसा आया था, ठीक है ना। तो पूर्ण विराम या उसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कहते हैं, ठीक है ना, फुल स्टॉप। लेकिन जो फुल स्टॉप अंग्रेजी वाला होता है वो सिर्फ बिंदी होता है, लेकिन हिंदी में जो पूर्ण विराम होता है वो एक खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई ऐसे लगता है, ठीक। दूसरा नंबर का है आपका विराम चिन्ह अर्ध विराम। अर्ध विराम जब वाक्य के बीच में लगता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अर्ध विराम मतलब कि थोड़ा सा विराम लेना रहता है, थोड़ा सा रुक के, और आपको फिर आगे से अपना वाक्य को पढ़ना रहता है, वहाँ पे विराम चिन्ह लगता है अर्ध विराम। अर्ध विराम कैसे बनता है, आपका एक बिंदी रहता है और नीचे कॉमा, ठीक है ना, ऐसे बनता है अर्ध विराम। चलिए आगे देखते हैं। अगला विराम चिन्ह है आपका अल्प विराम। अल्प विराम मतलब जरा से, मतलब कि थोड़ा भी नहीं रुकना, मतलब थोड़ा मात्र में रुकते हैं, जैसे उसको अंग्रेजी में हम लोग कॉमा भी कहते हैं, ठीक है ना, कॉमा। जैसे अल्प विराम मतलब क्या होता है कि आप वाक्य पढ़ रहे हैं, जरा सा कॉमा आया तो आप बस अपने ध्वनि को थोड़ा सा कम करिए और फिर उसको कंटिन्यू अपना रीडिंग करते रहिए, तो वहाँ पे अल्प विराम लगता है। अगला है आपका पूर्ण विराम, या उसको दूसरा नाम उसका है न्यून विराम या विवरण चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में कॉलन या कॉलन डैश कहते हैं, ठीक है ना। ये कैसे लगता है, इसका सिंबल होता है दो बिंदी, ठीक है ना, ऐसे दो बिंदी होता है, इसको यहाँ पे लगाया जाता है। और अगला विराम चिन्ह है आपका प्रश्न विराम। जैसे कि आप लोग इसको क्वेश्चन मार्क के नाम से जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, और यह जब प्रश्नवाचक वाक्य रहता है उसके अंत में इसको लगाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। तो इसका सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है ना, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। अगला विराम चिन्ह है आपका विस्मय विराम, जिसको अंग्रेजी में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, और इसका यूज जो होता है, इसका प्रयोग जो होता है हमेशा विस्मय के शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे ना आश्चर्यजनक, विस्मय का अर्थ क्या होता है, आश्चर्यजनक। जैसे हे हो अरे संबोधन में भी इसका प्रयोग होता है, इसको संबोधन चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो सिंबल होता है वो एक खड़ी पाई और नीचे बिंदी, ठीक ऐसे बनता है। अगला है आपका निर्देशक, जिसको अंग्रेजी में डैश कहते हैं। देखिए एक नीचे दिख रहा है ना आपको योजक या संबंध चिन्ह, ये भी सेम दिख रहा है दोनों, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जो निर्देशक होता है डैश वाला, जैसे आप हेडिंग डालते हैं ना, हेडिंग वोडिंग, तो हेडिंग के बाद जब उसको निर्देशक का चिन्ह लगता है, डैश का चिन्ह लगता है, जो योजक संबंध चिन्ह होता है उससे थोड़ा सा वो बड़ा होता है। जैसे इतना बड़ा थोड़ा डैश रहता है, जो योजक संबंध चिन्ह होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं राम और लक्ष्मण, या राम लक्ष्मण में राम लक्ष्मण लिख दिए, ऐसे योजक चिन्ह, मतलब योजक चिन्ह का यूज होता है उसको जोड़ने के लिए। जब दो शब्दों को जोड़ के लिखा जाता है उसके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और डैश का हेडिंग वोडिंग के बाद देख के, जैसे कि हेडिंग लिख के फिर डैश मार के फिर आगे उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका अवतरण विराम, या उसका दूसरा नाम है उद्धरण चिन्ह, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कामा और एक होता है डबल इन्वर्टेड कामा। तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में ये जैसे वाक्य रहे या शब्द रहे, एक तरफ लगता है सिंगल, और फिर जब वाक्य शब्द खत्म हो जाता है फिर लास्ट में लगता है, ठीक है ना। ऐसे ही डबल वाला भी लगता है, जब वाक्य शुरू होता है या शब्द के आगे लगाना था, शब्द शुरू होता है तो डबल इन्वर्टेड कामा, ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा, फिर जब वाक्य शब्द समाप्त हो जाता है तो ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है ना। ये दो प्रकार से लगते हैं। अगला है आपका लोप विराम या वर्जन चिन्ह। जैसे इसका रिक्त स्थान में प्रयोग होता है, जैसे लोप विराम मतलब कि वहाँ पे किसी चीज़ का नहीं, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए में हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। जैसे कोई वाक्य लिखना है उसमें बीच में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए छोड़ना है, लोप विराम है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे डॉट 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 करके नहीं हम लोग डैश डैश करके लिख देते हैं,
वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। और अगला है आपका लाघव विराम या संक्षेपक सूचक। जैसे जो इंग्लिश में फुल स्टॉप बोला होता है बिंदी ने, वैसे इसका चिन्ह हिंदी में होता है एक बिंदी के रूप में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका त्रुटि विराम। त्रुटि विराम का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और गलती से हमारा कोई शब्द छूट जाता है, ठीक ना, वाक्य में छूट जाता है, लेकिन अब हम लिखने को जगह बचती नहीं है, हम वाक्य तो पूरा लिख दिए रहते हैं, बीच में जगह बचती नहीं है, तो हम दो शब्दों के बीच में जो वहाँ पे त्रुटि रहता है, जहाँ पे गलती रहता है, वहाँ पे इस चिन्ह को लगा के उसके ऊपर हम उस वाक्य को जो छूटा रहता है उस वाक्य में शब्द को, उस शब्द को ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक ना। इसलिए इसको त्रुटि विराम नाम दिया गया है, जो हमारे त्रुटि के लिए इसका प्रयोग होता है। और अगला शब्द विराम चिन्ह है आपका कोष्टक, जिसको इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। ये 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक छोटा कोष्टक जो ऐसे लगता है, एक मझला कोष्टक जो ऐसे लगता है, और एक होता है बड़ा कोष्टक जो ऐसे लगता है, ठीक है ना। देखिए 3 प्रकार से होते हैं। और लास्ट है आपका तुल्यता सूचक, जिसको बराबर का चिन्ह, आप लोग फेमस नाम है उसका, ठीक है ना, बराबर का चिन्ह, मतलब तुल्यता सूचक, मतलब तुलना दिया जाता है, नहीं कहते हैं बराबर। जैसे कि दोनों पक्ष जब बराबर रहता है तो बीच में इसका चिन्ह लगा के एक तरफ एक शब्द लीजिए, एक तरफ दोनों बराबर रहेगा तब ये चिन्ह लगता है बराबर का, ठीक ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।